शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। अनुवाद। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोगों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या कि धनवान के कुल में जन्म लेता है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं और दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घकाल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यायवासी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावना तक ऊपर ले जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे भगवद गीता के इस क्लास में। और आज जो है हम बहुत ही जो महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही प्यारा श्लोक है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वैसे तो ये जो भगवद गीता है यानी भगवान कृष्ण के मुख कमल से जो शब्द आए हैं, है ना, तो इसे सॉन्ग्स ऑफ गॉड भी कहते हैं। भगवद गीता भगवान का गीत है ना। तो विश्व के सर्वोत्तम रचनाओं में से यह एक है ना। और हमारे आचार्य समझाते हैं कि भगवान के शब्दों में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो जब हम इन श्लोकों को दोहराते हैं, एक बार फिर से दोहराइए। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। तो ये जो भगवान के वचन हैं, तो आचार्य समझाते हैं कि भगवान के शब्द, भगवान की लीलाएं, भगवान के विग्रह
और स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में कोई अंतर नहीं होता। मतलब जब भी हम भगवान कृष्ण के शब्दों को दोहराते हैं तो वास्तव में हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा समय बिताते हैं, है ना। कितनी अच्छी बात है, हमारी इच्छा होती है कि हम गोलोक में जाएं और भगवान कृष्ण के साथ भगवान कृष्ण की सेवा करें, उनके साथ समय बिताएं। पर भगवान आचार्यों के द्वारा हमें समझाते ये तो हम हमेशा ही कर सकते हैं, है ना। तो आजू बाजू के सर्वसाधारण व्यक्तियों के साथ समय बिताने से बहुत ही अच्छा है कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साथ हमेशा संपर्क में रहे उनके वचनों द्वारा, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि असफल जो योगी रहते हैं, जैसे कि हमारे जीवन में बचपन से हमें सिखाया गया है कि कैसे भी करके इंद्रिय तृप्ति करो, बेटा ये खाओ, ये मत खाओ, ये अच्छा है, ये बुरा है ना। तुमको बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई करके क्या करोगे, अच्छे से जॉब करोगे, नौकरी करोगे, नौकरी के बाद छोकरी मिलेगी, है ना। फिर उसके बाद क्या, संतान के पीछे लगेंगे, है ना। बहुत सारा पैसा कमाओगे, फिर क्या करोगे, खुद इंद्रिय तृप्ति करोगे और अपने परिवार की भी इंद्रिय तृप्ति करने में जीवन खर्च करोगे। तो ये एक सर्वसाधारण जीवन यापन करने का सामान्य तरीका है जो अज्ञानी व्यक्ति इस तरीके से जीता रहता है और अपने मूल्यवान समय को खर्च करता है और अपने परिजनों को भी मूल्यवान समय को खर्च करता है। तो भगवान ऐसे कुछ लोगों में से किसी को पता चलता है नहीं 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 नहीं, इंद्रिय तृप्ति या फिर विषय भोगों से और उच्च स्तर होता है कि कहीं हम भगवान को प्राप्त करें या फिर भगवान का ध्यान करें। तो उनमें से कुछ योगी जो है हिमालय में जाके भगवान के ऊपर ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे ध्यान योग में कहा गया है, अलग अलग प्रकार से योगाभ्यास करते हैं, योगियों के बारे में बताया है ना। अष्टांग योग, पतंजलि योग और भी हठ योग, ये योग, वो योग, बहुत सारे योग हैं, है ना। तो उसमें से कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं हायर गोल प्राप्त करने के लिए। अब वह जब योग कर रहे हैं हम या फिर कार्य कर शास्त्र के हिसाब से, जैसे कि वेदों में वर्णित है, उस प्रकार से हम जब योग करते हैं तो हमारे पास पुण्य संचय होने लगता है, क्योंकि वो पुण्यकारक कार्य है ना। और जैसे पुण्य संचय होता है, अब वह व्यक्ति जो है आर्टिफिशियली अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर रहा है, कृत्रिम रीत्या अपने इंद्रियों को नियमन कर रहा है ध्यान करते समय, पर मन में लालसा रहती है इंद्रिय भोगों की। और जब पुण्य संचय होता है तो उस व्यक्तियों को वो सारी चीजें प्राप्त होने लगती है। जैसे कोई योगी अगर योग कर रहा है तो बहुत लोग उसको जानने लगेंगे, ओ देखो देखो योगी, है ना। पता नहीं कितने दिनों से उन्होंने खाया नहीं है, तो सारे लोग आके उनको नमस्कार करने लगेंगे, है ना। और अगर योगी पुरुष है तो स्त्रियां उनकी तरफ मोहित हो जाएंगी और लोग जो है बहुत सारा दान देने लगेंगे कि कितना कठिन योग कर रहा है व्यक्ति, है ना। तो शास्त्र को जब कोई भी व्यक्ति साधारण तरीके से भी फॉलो करता है तो भी कंचन कामिनी कीर्ति उसको प्राप्ति ही हो ही जाती है ना। तो ऐसे जब इंद्रिय तृप्ति योगियों को मिल जाती है या सर्वसाधारण हमारे जो शास्त्र है उसके आदेशों अनुसार पालन करते समय व्यक्ति को अगर कोई दृढ़ता से केवल पालन भी कर रहा है कोई, तो भी उनको कांचन कामिनी कीर्ति मिल ही जाती है। तो ऐसे इंद्रिय वस्तु से जब व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और योगी का अधःपतन होता है, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे से योग किया था लेकिन कृत्रिम रीत्या से उन्होंने अपने इंद्रियों को नियमन किया था,
लेकिन वेदों को उन्होंने पालन किया था, योगाभ्यास किया था, तो उनके पास बहुत सारा पुण्य संचय है। तो यहाँ पे भगवान हमें समझा रहे कि उनको पवित्र आत्माओं के लोकों में वास करने का अवसर प्रदान होता है। अगर वो भ्रमित भी हो गए इंद्रिय तृप्ति से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पुण्य संचय किया है, तो उनको अलग अलग पवित्र आत्माओं जैसे स्वर्ग लोक है, तपोलोक है, सिद्ध लोक है, जनलोक है इत्यादि, मृत्यु लोक के ऊपर, जहां पे सर्वसाधारण व्यक्ति को नहीं जा सकता। और वहां पे वह पृथ्वी से जो उच्च स्तर का आनंद है उसका उपभोग करते हैं वहां, है ना। पृथ्वी से भी उच्च लोग स्तर के आनंद का उपभोग करते हैं। अब देखो, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर समझो अभी के कंडीशन में अगर हम ऐसा समझे कि अमेरिका भौतिक जगत से प्रगत है इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से अमेरिका जो कंट्री है, देश है, वो भौतिक सुख सुविधाओं ज़्यादा प्रदान कर सकती है इंद्रिय तृप्ति की, है ना। तो हर कोई व्यक्ति जो है वह चाहता है कि कैसे भी करके हम इतना धन कमाए कि आगे जाके हम क्या करें, फॉरेन में जाके सेटल हो जाए। तो व्यक्ति क्या करता है, भारतवर्ष में बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है, और इतनी सारी मेहनत करने के बाद वो क्या करता है, बहुत सारा धन संचय लेता है और चलता है, चलो आज आज अमेरिका में जाके हम थोड़ा सा इंद्रिय भोग करेंगे। और फिर वो जो धन उसका रहता है वो लेके वो जाता है विदेश में और वहाँ पे इंद्रिय भोग करता है। अब वो विदेश में जाके कब तक इंद्रिय भोग कर सकेगा, जब तक उसके पास धन है भारतवर्ष में कमाया। जैसे ही उसके पास का धन खत्म हो जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, काम करने के लिए वापस भारत में आना पड़ेगा। सर्वसामान्य दृष्टि से देखा जाए तो वापस से उसको मेहनत करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो पुण्य कर्म करते हैं लोग, अलग अलग प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। ध्यान करना, ध्यान धारणा करना, यम नियम करना, योगाभ्यास करना, फिर गरीबों को खाना खिलाना, कपड़े प्रदान करना इत्यादि अलग अलग पुण्य कार्य रहते हैं। तो जब ऐसे पुण्य कार्य करते हैं तो बहुत सारा पुण्य संचय होता है। अब ये पुण्य संचय लेके कहाँ पे जा सकते हैं हम, स्वर्ग लोक, तपोलोक, सिद्ध लोक, जनलोक। और यहाँ पे कितना समय तक रह सकते हैं, जब तक हमारे पुण्य खत्म नहीं हो जाते। जैसे भारतवर्ष में बहुत मेहनत करने के बाद हमें कुछ पैसे मिलते हैं और उसको हम तब तक उस पैसों को लेके विदेश में रह सकते हैं जब तक वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि खत्म होने के बाद वापस आके काम करना पड़ेगा। उसी प्रकार से मृत्यु लोक जो है वो चौराहा है। यहाँ पे हम अपने कर्मों से पाप या पुण्य की कब गेन करते हैं। अगर अच्छे कार्य करके हमने आपको बहुत सारे पुण्य कमाए हैं तो शरीर छोड़ने के बाद व्यक्ति को उच्च लोकों में वास करने का अवसर प्रदान होता है उनके पुण्य कर्म के हिसाब से। और वो वहां तक तब तक रह सकते हैं जब तक उनके पुण्य क्षीण ना हो जाए। जैसे यहाँ पे बताया गया कि अगर योगी जो है भ्रष्ट हो गए तो चूंकि उन्होंने जो पुण्य कमाया है उसके बल के आधार के ऊपर उनको क्या किया जाता है, हायर प्लैनेट्स में भेजा जाता है जहां वह सुख उपभोगे। और जब तक उनके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते तब तक वो वहां पे सुख का उपभोग करते हैं। और फिर पुण्य क्षीण होने के बाद क्या करना पड़ता है उनको, फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है कर्म करने के लिए। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, फिर से शुरू हो जाता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान समझाते हैं हमें, आ ब्रह्म भुवनं लोकाः पुनरावर्तिन स्वजन मामुप्यति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, देखो अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनं लोकाः, आप किसी भी लोक में आ जाओ, ब्रह्म लोक तक आ जाओ।
पुण्य कर्म करके। आप स्वर्गलोक को पार करो, जनलोक को पार करो, तपोलोक को पार करो, आप ब्रह्मलोक या सत्यलोक तक भी पहुंच जाओ, लेकिन फिर भी आप ब्रह्म गुणात्मा पुनरावर्ती न सोचना, आपको वापस मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति अगर ब्रह्मलोक तक भी उन्नत हो जाता है कार्य करके, तो भी उसको वापस से मृत्यु लोक में जाना पड़ता है। पुनरावर्ती न सोचना मामुपेत्य तो कौन्तेय, परंतु हे कौन्तेय, अगर कोई व्यक्ति मुझ तक पहुंचता है, मेरे पास वैकुंठ में पहुंचता है या वृंदावन में पहुंचता है, भगवान के पास जाता है, पुनर्जन्म न विद्यते, ये संभव नहीं है उसको कि उसको बार बाद में वो मृत्यु लोक में आ पाए कभी। इसलिए योगी जो विद्वान और इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है ना, वो ऐसे चक्रों में पड़ता ही नहीं है, क्या पाप है क्या पुण्य है, ऐसे झमेले में ही नहीं पड़ता वो, उसको इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। उसको पता होता है कि पाप पुण्य का खेल जो है वो मुझे सिर्फ हायर प्राणी से लोअर प्लैनेट्स में खिलाएगा। अगर पाप करूंगा तल अतल सुतल तलातल पाताल ऐसे कोई मिल जाएगा, और अगर पुण्य करूंगा तो जनलोक सिद्धलोक तपोलोक ऐसा कुछ तो मिल जाएगा, ब्रह्मलोक। तो ये ऐसी चीजों में वो पड़ता ही नहीं है, कर्म में उलझता ही नहीं है, कर्म बंधनों में। वो तो सिर्फ अकर्म करना चाहते हैं, वो तो सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्य, कोई भी इच्छा न रखते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण की सेवा करना यह पुण्य कर्म नहीं है, यह पुण्य और पाप से परे की चीज है ना। ये सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण में नहीं आता है, ये शुद्ध सत्व में आता है। इस प्योरली ट्रांसलेट दिव्य कर्म रहते हैं भगवान की सेवा करना, है ना। ये पुण्य या पाप ऐसी चीजों में नहीं आते। भगवान का नाम लेना, भगवान के विग्रह का दर्शन करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान के शब्दों के बारे में सुनना, ये सभी जो है इस भौतिकता के पूर्णतः परे है। अच्छा, जो योगी लोग जो है पुण्य कर्म करने के बाद जब उनको उच्चतर लोकों में जाके वो सुख भोगते हैं, और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं उनके, तो वो वापस मृत्यु लोक में आते हैं। तो जब वो वापस मृत्यु लोक में आते हैं तो भगवान कहते हैं कि उनको हम जो है क्या करते हैं, एक तो सदाचारी किसी व्यक्ति के पास, ब्राह्मण वैष्णव के पास उनको जन्म प्रदान होता है, या फिर उनको सबसे धनवान व्यक्ति के घर में जन्म प्रदान होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं भगवान? क्योंकि देखो, अगर हमारे माता पिता सदाचारी हैं, ब्राह्मण है या वैष्णव है, तो वो बचपन से अपने बच्चों को सिखाएंगे कि जीवन का लक्ष्य जो है वह इंद्रिय तृप्ति नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, अपने शरीर या शरीर से संबंधित लोगों की संतुष्टि करना नहीं है। वो बचपन से अपने बच्चों को इस तरह से सिखाएंगे कि किस प्रकार से भगवान की प्रेमा भक्ति की जाती है, किस प्रकार से निष्काम कर्म किया जाता है। वह बचपन से अपने बच्चों को भगवान का नाम लेने का शिक्षा देंगे, भगवद गीता की शिक्षा देंगे, और उनके तत्वों को अपने बच्चों के जीवन में इनकॉर्पोरेट करने का टीचिंग देंगे। तो जब भी कोई भक्त के घर में अगर कोई पैदा होता है तो वह साधारण जीव नहीं रहता। अगर हम देखते हैं हमारे भक्त परिवार में कि पिता भक्त होते हैं, माता भक्त होती है, तो उनके घर में जो व्यक्ति जन्म लेता है वह साधारण नहीं होता। भगवद गीता के अनुसार वह अपने जन्मों में प्रकांड प्रकार के, अनंत प्रकार के पुण्य कर्म करके स्वर्गलोक तपोलोक जनलोक से उन्होंने इंद्रिय भोग करके वह वापस मृत्यु लोक पे आते हैं अपनी। क्योंकि किसी भी योग की पराकाष्ठा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा में लीन होना, वही सब कुछ है वास्तव में, है ना। तो भगवान दया करते हैं उन जीवात्माओं के ऊपर जो योग कर्म में बीच में भ्रष्ट हो चुके हैं। क्योंकि उनकी योग करते समय उन्होंने कृत्रिम रीत्या से अपने इंद्रिय को संयमन किया था,
और बाद में उनकी इंद्र तृप्ति की इच्छा थी, इसलिए भगवान जो है उनको हायर प्लैनेट्स में लेके जाके उनको इंद्र भोग करने का अवसर प्रदान करते हैं, और बाद में उनको किसी भक्त के घर में, वैष्णव के घर में या ब्राह्मण के घर में जन्म लेने का अवसर प्रदान करते हैं, या फिर उनको किसी अमीर व्यक्ति के घर में पैदा करते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि कोई व्यक्ति जो है ब्राह्मण या वैष्णव के घर में जब पैदा होता है तो उसको किस प्रकार से ग्रोथ किया जाता है, उसका किस प्रकार से वह भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाता है। अब अमीर व्यक्ति के घर में जन्म लेने के बाद व्यक्ति कैसे भगवान की सेवा में लगेगा? जरूरी नहीं कभी कभार अमीर व्यक्ति भगवान का भक्त ही होकर के। देखो, यह इस प्रकार से है कि कोई अगर व्यक्ति गरीब घर में पैदा होता है तो उसको क्या लगता है पता है क्या? उसको लगता है शायद सुख जो है ना कल इस यहाँ पे मिलेगा। मतलब अगर कोई समझो भिखारी के घर में पैदा हो गया, उसको क्या लगता है सुख जो है ना, 2 वक्त की अगर रोटी मिल रही है ना खाने को, लाइफ बहुत सुखी होती है। तो उसके लिए ट्राई करेगा वो अपने जीवन में। जब उसको 2 वक्त की रोटी मिलेगी तो उसको क्या लगेगा 40-50 हज़ार अगर पेमेंट मिल रहा है ना तो जीवन एकदम सुखी हो जाएगा। तो फिर वो क्या करेगा 40-50 हज़ार के लिए ट्राई करेगा। फिर जब उसको 40-50 हज़ार मिलेंगे ना, वो बोलेगा जीवन में मैं तब सुखी बन सकता हूं जब 1 करोड़ मेरे बैंक बैलेंस में रहे। वही मेरी सुख की व्याख्या है। एक बंगला होना चाहिए, फरारी होनी चाहिए। फिर वो उसके लिए मेहनत करेगा। फिर वो क्या बोलेगा, अरे नहीं 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 नहीं, कम से कम महाराष्ट्र में तो मैंने अमीर रहना चाहिए ना, टॉप 3 में आना चाहिए। फिर उसके लिए मेहनत करेगा, है ना। तो वो जीवन में उसको क्या लगता है आज नहीं, मेरे को कांचन मिलेगा तो मैं सुखी बनूंगा, या फिर मुझे कामिनी मिलेगी तो मैं खुश रहूंगा। अगर लड़की है तो उसको अच्छा लड़का मिलने के बाद, या लड़का है तो, या फिर कीर्ति मिलने के बाद सब लोग मुझे पहचानने लगेंगे, सब लोग बोले वाह वाह आप कितने बढ़िया हुआ ऐसे। तो जो गरीब घर में पैदा होता है ना तो उसको लगता है यही सुख है। आज मुझे कोई पहचानता नहीं है, 100 लोग जो पहचानने लगेंगे, 10,000 लोग जब पहचानने लगेंगे तो मेरे को लगेगा कि मैंने कुछ किया करके जीवन में। या फिर ना ऐसे पैसों का ऐसे बंगला बनाता हूं ना तब मेरे को लगेगा ऐसे। अच्छा सोचो, अंबानी के बेटे को ऐसी कोई इच्छा रहेगी क्या, मेरे को 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, या 40,000 पेमेंट मिलना चाहिए, या 1 लाख मेरे बैंक बैलेंस में हो, है ना, या 1 करोड़ मेरे, ऐसा कुछ लगता है क्या उसको? क्यों नहीं लगता? तो भगवान क्यों योगियों को अमीर घर में पैदा करते हैं? क्योंकि सारी चीजें पहले से ही उनके पास होती हैं, अमर्याद संपत्ति रहती है, अमर्याद कांचन कामिनी कीर्ति रहता है उनके पास, भोग करने की सारी चीजें वो उन्होंने इच्छा करेगी तो भी मिल जाता है उनको, तो कष्ट करने का पड़े। और जब वो अनंत भोग लेते हैं तो उनको पता चलता है बहुत जल्द इसमें कोई हैप्पीनेस नहीं है। हमारे पास नहीं है ना, इसलिए हमको लगता है कि वो मिलने के बाद हम खुश हो जाएंगे, जीवन एकदम बेहतर बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास नहीं है तो इसलिए हमको लगता है ऐसा, है ना। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, उनके बचपन से ही उनको सभी प्रकार के भौतिक सुख मिल रहे हैं, उनको पता होता है कि इस प्रकार से जीवन में किसी भी प्रकार से आनंद की प्राप्ति नहीं होती। उनको पूर्ण रूप से पता होता है, क्योंकि बचपन से उन्होंने भोग लिया होता है। तो वो लोग जल्दी 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 भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि केवल वही एक साधन होता है, सेल्फलेस सर्विस या भगवान कृष्ण के प्रति सेवा अर्पण करने से ही वास्तव में आनंद प्रदान होता है। अभी ये लोग हम नहीं जानते। अभी हमको लगता है कि जीवन में कुछ तो चाहिए, पैसा कंचन चाहिए, कामिनी चाहिए, कीर्ति चाहिए, तभी मैं सुखी होऊंगा। तो इसलिए हम पूरा समय क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, पहले से ही सब कुछ उसको पैदाइशी दे देते हैं, देखो कुछ है क्या इसमें। फिर वो जो व्यक्ति होता है विरक्त हो जाता है। इसलिए हम देख पाते हैं कि कभी कभार क्या हो जाता है,
विश्व के जो सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सभी प्रकार की प्रॉपर्टी दान में दे देते हैं किसी ट्रस्ट को। जो भी टॉप 1 टॉप होते, कुछ बचता ही नहीं उनको करने के लिए विश्व में, तो वो क्या करते हैं, कुछ तो मानव कल्याण का काम करते हैं, किसी गरीब कंट्री को वो डोनेशन दे देंगे, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएंगे जिससे ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट हो, ऐसे करेंगे वो, क्योंकि सेल्फलेस सर्विस के सिवा संभव नहीं है। तो उनके पास उतना दुर्भाग्य से उनको भगवान कृष्ण के बारे में नहीं पता है, तो वो सेवा करने का प्रयास करते हैं मानवता की। तो जब व्यक्ति भगवद गीता में भगवान के इन वचनों को सुनता है और इसको समझने का प्रयास करता है, तब उसे पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं जीवन में, क्योंकि मेरा सारा समय, मेरा सारा शरीर, मेरी सभी योजनाएं केवल इन्हीं चीजों के ऊपर वो इधर 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 उधर घूमती रहती है कि कैसे मुझे अच्छे से आहार मिले, खाने को मिले, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन, कैसे मुझे सोने के लिए अच्छी जगह मिले, सॉफ्ट ब्लैंकेट चाहिए, आहार निद्रा भय, कैसे मुझे डर ना लगे किसी का, तो प्रोटेक्शन क्रिएट करेंगे, अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, दरवाजे बनाएंगे बड़े बड़े, उसके ऊपर बड़े बड़े ताले लगाएंगे, घर को 4-4 5-5 लॉक लगाएंगे। भाई मैथुन, कैसे मुझे अपोजिट सेक्स बेटर मिले, अच्छा पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, ऐसे कुछ है ना। तो जीवन में हम केवल इन्हीं आहार निद्रा भय मैथुन इसके पीछे भागते हैं, या आदि दैविक आदि भौतिक, सॉरी, कंचन कामिनी कीर्ति के पीछे भागते रहते हैं, और हमको लगता है कि अगर ये प्राप्त हो जाए हमको, तो विश्व में हम सुखी बन जाएंगे, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। तो जब व्यक्ति को पता चलता है अरे जिनके पास है वो भी तो कहाँ पे सुखी है, और जब भगवान के ये वचनों को सुनते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि भगवान कितने दयालु हैं वास्तव में, है ना। वो कितने दयालु है और वो कितना प्यार करते हैं अपने सभी प्रकार के बच्चों के प्रति, जो उनके तरफ आने का प्रामाणिक प्रयत्न करता है, वो क्यों ना योग अभ्यास क्यों ना हो। तो इसलिए विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की कभी अपेक्षा नहीं करते, कुछ नहीं होता है। उनको पता होता है कि मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितना भी बैंक बैलेंस बढ़े, कितना भी हमारा स्टॉक हो, कुछ नहीं होने वाला उससे। हाइपोथेटिकल कंसर्न, हमें कौन सी भी सुंदर स्त्री प्राप्त हो या कितना भी सुंदर पुरुष प्राप्त हो, कितने भी अच्छे बच्चे या बच्चियां प्राप्त हो, अंत में वो सुख प्रदान करने में सक्षम नहीं। हमें कितने ही न जाने लोग पहचाने, 100 200 हजार लाखों करोड़ों, फिर भी उससे किसी भी प्रकार का हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती कभी। तो इसलिए जो भगवद गीता को सुनते हैं ध्यानपूर्वक, और जब भगवान के इन वचनों को सुनते हैं, तो वह अपने जीवन में केवल एक ही चीज करने का प्रयास करते हैं, वह है भगवान की प्रेममयी भक्ति, निष्काम कर्मयोग, और कर्म इसको कहा जाता है। और यही किसी भी व्यक्ति के जीवन की परिपूर्णता है, ठीक है। तो इसलिए हमने भगवान की केवल और केवल भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, यही जीवन का सर्वोच्च सार है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रुकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।